नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम हुआ 1 अक्टूबर को, आपका आरआरबी पीओ मेंस का और हिंदी के पेपर का कुछ डिस्कशन करेंगे। जो मुझे पता चला, बहुत सारे ऐसे महानुभाव थे जो अपने यहाँ से हिंदी पढ़ भी रहे थे, लेकिन भाई हिंदी का रिव्यू उन महान आत्माओं के द्वारा दिया नहीं गया। मैंने खुद ही कोशिश की कि भाई किसी तरह करके हिंदी का रिव्यू निकालूं, तो पता चला, थोड़ा बहुत कुछ पता चला। कुछ आपको बताना दोस्तों कि हिंदी के पेपर में क्या कुछ आया। तो एवरेज अटेम्प्ट का जहाँ तक मुझे पता चला है दोस्तों, 20 से लेकर और 30 तक एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं एस्पिरेंट्स के उनमें से। और इंग्लिश का भी लगभग यही रहा है कि 25 से लेकर 30 तक। अब दोस्तों, हिंदी का अगर अटेम्प्ट आपका 20 से 30 रहा तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि हिंदी का लेवल काफ़ी अच्छा खासा आया होगा। मैं अलग अलग चैनल्स के रिव्यू देख रहा था, उसमें मुझे बस इतना ही पता चल पाया कि भाई हिंदी का जो पेपर है वो मतलब 20 से 30 क्वेश्चन हिंदी के पेपर में करने लायक थे। अगर जो इंसान ज़्यादा टाइम देता तो मैं भी शायद वो अच्छा भी कर पाता, लेकिन वहाँ वही है कि टाइम की शॉर्टेज होती है और लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा खेलते भी नहीं है। तो इस करके वो शायद उनका एवरेज अटैम्प्ट यही रहा, 20 से लेकर 30 तक। किसी का 22 है, किसी का 24 है। टेलीग्राम में कुछ अलग अलग ग्रुप में मैं देख रहा, तो वहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि कुछ ऐसा ही पेपर का रहा हिंदी का। तो दोस्तों, अभी मतलब जो वीडियो देख रहा है और जिसने पेपर में हिंदी अटेम्प्ट की है, दोस्तों आप अपने अटेम्प्ट और क्या क्या आया है पेपर में उसको ज़रूर बताइए। और जो मुझे मतलब अब तक जो पता चला है कि भाई ये आए हैं, उनमें से मुझे बताइए कि क्या जो जिसने भी मुझे बताया क्या वो सही बताया या गलत है। अगर है तो उसमें अगर सही है या उसमें थोड़ी बहुत कुछ त्रुटि है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर में आपका आया क्या क्या। अभी तक जो मुझे रिव्यू मिला मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब वो ये बात हो सकती है कि वो गलत भी हो, वो सही भी हो, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्हीं के थ्रू पता चला मुझे। दोस्तों, गद्यांश आया एक, तो आपका इसमें आपके शायद 8 से 10 क्वेश्चंस आए हैं। अब मुझे गद्यांश का टॉपिक का शायद में भी एस्पिरेंट को ध्यान नहीं था, वो बोला कि मैं मतलब बहुत जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट किया, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं ध्यान है। और बस बोला कि शायद माइंड से निकल गया कुछ भी, तो उसके 8 से 10 क्वेश्चन बोला, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन थे गद्यांश के। पता नहीं 8 थे या 10 थे, तो लगभग इसके एक रेंज बनाकर रखते हैं 8 से 10 के। उसके बाद था वाक्यों में त्रुटि, या जिसे हम वाक्य शुद्धिकरण बोलते हैं। हम ऑलरेडी इसके 3 सेट हमने किए थे दोस्तों। 3 सेट में लगभग हमने 30 से शायद 35 क्वेश्चन हमने इसमें किए थे। और आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा भी मैंने बताया था कि भाई इस तरह मतलब वाक्य में त्रुटि हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एक शब्द की त्रुटि हो सकती है, वर्तनी शुद्धि हो सकती है, किसी तरह की वाक्य में कुछ भी तरह की त्रुटि हो सकती है। तो उसके लेके शायद ये 4 से 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों आपके वाक्य त्रुटि के। रिक्त स्थान भरो था दोस्तों, इसके मैंने शायद 5 सेट में इसके करा चुका हूं, और इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान भरो के आए थे। उसके बाद दोस्तों समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द शायद 4 से 5 क्वेश्चन थे कि आपको कुछ शब्द दिए गए थे और उसके नीचे उन्हीं शब्दों के समानार्थी शब्द, उसमें कुछ विलोम शब्द भी थे या समानार्थी थे, लेकिन उनका अर्थ थोड़ा सा दूर का मतलब निकल के आ रहा था, बिल्कुल ऐसे पास वाले शब्द नहीं थे। और कुछ आपके विलोम शब्द आए थे, विलोम शब्द है। और दोस्तों कुछ मुझे बाद में पता चला कि जो वाक्य का क्रम में जो लगाना होता है, वाक्यों को क्रम में लगाना, उसके भी शायद 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो लगभग यहां से अगर हम मानकर चले, मिनिमम मानकर चले, तो 8 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, 8 और 4 12, और आपके 10 क्वेश्चन यहां से, 12 10 22, और 4 क्वेश्चन यहां से हम मानकर चलते हैं कि एवरेज 4 यहां से मानकर चलते हैं, तो 30 और लगभग 35 40 में से। अब दोस्तों 35 क्वेश्चन का मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में थे या नहीं थे। अगर थे तो इनके क्वेश्चन कितने कितने दिए गए थे। थोड़ा सा अगर आप एग्जैक्ट रिव्यू दे पाएंगे तो उससे फिर हम जो आने वाली जो हमारी तैयारी है, जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी है, उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, ताकि आप एग्जाम तक जाते जाते आप बहुत कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएं।
तो बस यही था कि मेरा मतलब जितना मुझे रिव्यू मिल पाया सब्जेक्ट के बारे में उतना मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अगर और भी आपको ज़्यादा लगता है कि भाई पेपर में इनके अलावा भी कुछ अगर आया था तो दोस्तों आप मुझे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। और टोटल जो अटेम्प्ट जो मुझे मतलब एवरेज अटेम्प्ट का पता चला दोस्तों, वो लगभग आपके 110 से लेकर 120 अटेम्प्ट के बीच में जिन दोस्तों के मुझे लगता है कि अच्छे खासे अटेम्प्ट हैं, और अगर उनका पेपर अच्छा गया, एक्यूरेसी अच्छी है। जीए सेक्शन अब की बार सुनने में आया कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या काफी टफ सेक्शन बना के दिया है जीए सेक्शन। स्टेटमेंट पे जैसे यूपीएससी में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1, 2, 3 और इस तरह स्टेटमेंट दी होती है, उनमें से किसी आपको ऐसे होगा कि 1 और 2, आपका 2 और 3, या आइदर 1, 2, 3, इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑप्शन आपको इस तरह से बना के दिए गए। मैं अब दोस्तों जब क्लास शुरू हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है कि मेरी कौन सी क्लास थी, तीसरी या चौथी क्लास थी, मैंने उस समय बताया था कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे करके आपका यूपीएससी लेवल की जो हिंदी आती है वहां पर हिंदी, इट मीन्स कि जो सी सेट में जो क्वेश्चन आते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो हिंदी का जो लेवल है वो उसी लेवल का वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। और जीए का क्वेश्चन भी है दोस्तों ऐसे, अगर आपने देखे होंगे सी सेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका बैंकिंग के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन वो लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी जो आपकी एनालिटिकल जो आपका लेवल है, जो आप विश्लेषणात्मक लेवल है कि चीजों को आप देखकर आपको समझना है, प्रेडिक्ट करना है कि इस शब्द में या इस वाक्य में ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ दिया गया राइटर के द्वारा, कम शब्दों में ज्यादा समझाना, इस तरह की बात जो यूपीएससी में होती है वही सेम धीरे धीरे करके पैटर्न आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी वो फॉलो करते जा रहे हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था। जो भी अगर पेपर के बारे में जो भी आपको पता हो, जिन दोस्तों ने हिंदी अटेम्प्ट की हो पेपर में, तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट कॉलम में बताइए दोस्तों। सिर्फ पेपर के बारे में तो बता सकते हैं आप, ठीक है, बाकी आप चीज़ों के बारे में आप कमेंट कीजिए मत कीजिए, लेकिन पेपर के बारे में तो बता सकते हैं एटलीस्ट पेपर के बारे में कि अगर आपसे जो गलती हुई, जो आपने जो नई चीज़ देखी पेपर में, कम से कम वो आने वाले जो बच्चे हैं या और भी आपके जो भाई बहन हैं, तो उनको तो कम से कम पता चले, ठीक है। तो दोस्तों जरूर मुझे कमेंट कॉलम में बताइए कि पेपर में और क्या क्या आया, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है बैंक अधिकारी के नाम से, लास्ट में II लिखा हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है बैंक अधिकारी ऑफिशियल के नाम से हमारा ग्रुप, आप इसको ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो दोस्त यहाँ कमेंट में ना बताएं दोस्तों, आप वो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए कुछ और नेक्स्ट क्लास का कुछ अभी तो थोड़े टाइम के लिए आप हिंदी से मुझे पता आप दूर होंगे, क्योंकि सिर्फ पेपर के लिए आप मतलब कि हिंदी पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे करके 2 दिन में 3 दिन में हम एक सेट करते रहेंगे, नो इशू। जो आने वाले जो भी एस्पिरेंट है, जो बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने वाले हैं, उनके लिए सब चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगती है, पहले वाली कोई वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड या उसी के हिसाब से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक अधिकारी के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट कॉलम में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर वही बात कर रहा हूँ दोस्तों, पेपर का रिव्यू मुझे जरूर देना प्लीज से प्लीज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।